जय हिंद दोस्तों। इस तपती छुपती चिलचिलाती गर्मी में हम सबको इंतजार रहता मानसून का। तो मानसून क्या है, भारत में कैसा आता है, अभी जहाँ पे गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही वहाँ पे मानसून कब आएगा, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। तो पहले देख लो ये क्या है, भारत का नक्शा। ऑफिशियल भारत का मैप जैसा है वैसा ये बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें इसमें रह गई, लेकिन ये है कि इससे सारी चीज़ें तुम्हारी समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी। तो देखो ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ। कुछ और मत सोचना कि नक्शा इस तरीके का बना दिया, ये वाला पार्ट छोड़ दिया, तो बस थोड़ा सा बोर्ड की दिक्कत थी, इस वजह से सही से नहीं बन पाया। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अब मानसून को समझने से पहले कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लेना तुम्हारे लिए जरूरी है। भारत में जो प्रवेश करता मानसून वो 1 जून को करता। कहाँ पे? केरल में। कहाँ? केरल। कोई दिक्कत नहीं है। 15 जुलाई को ये माना जाता है कि संपूर्ण भारत में मानसून आ गया। अगर सारी चीजें कंडीशन नॉर्मल है, अगर मानसून नॉर्मल है तो ये माना जाता है कि 1 जून को केरल में आ जाएगा और 15 जुलाई को पूरे भारत में फैल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं होती तो कभी कभी ये पहले भी आ जाता है, जो 1 जून से पहले, जैसे इस बार 30 मई को भारत में आ गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 जून के बाद हो सकता है 7 या 8 जून को भारत में प्रवेश करे। तो ये इसमें आगे डेट आगे पीछे हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि मानसून आता क्यों है। दरअसल ये क्या है, भारत है, भारत का जो उत्तर वाला इलाका है, यहाँ पे क्या होता है, मई जून के इलाके में कड़ाके की गर्मी पड़ती, सॉरी ठंड कह रहा हूँ, गर्मी पड़ती बहुत तकड़ी कर गए। तो क्या होता है यहाँ पे जो तापमान है वो कितना हो जाता है, लगभग 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाता है। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि 48 डिग्री भी पहुंच जाता है। जैसे इस बार दिल्ली का लगभग 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। तो जैसे ही टेम्परेचर गिरा तो यहाँ पे क्या हुआ, निम्न वायुदाब की स्थिति पैदा हो गई, निम्न वायुदाब की स्थिति पैदा हो गई। और एक है देखो समुद्र, ये पूरा इलाका यहाँ पे समुद्र वाला ही तो है। समुद्र का टेम्परेचर कितना हो जाता है मई जून के महीने में, लगभग 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, निम्न लो प्रेशर क्रिएट हो जाता। और दोस्तों ये समझो ये भारत का दक्षिण भारत है। और यहाँ से अगर नीचे को जाओगे क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर के बिल्कुल दक्षिण में जाओगे तो वहाँ क्या है, मानसूनी जो पवन है वो एक्टिव रहती। जैसे ही यहाँ पे निम्न वायुदाब क्रिएट हुआ, ये मानसूनी पवन क्या होती, इधर की ओर बहना शुरू हो जाती। तुमने देखा होगा पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता, तो ऐसे ही मानसूनी पवन होती। तो ये क्या होती, ऊपर से नीचे की ओर बहती। जो दक्षिण हिंद महासागर में पवन होती उनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होता है, यानी कि वहां पर उच्च वायुदाब होता और यहाँ पर निम्न वायुदाब है, तो वे उच्च से निम्न की ओर बहेंगी और इस तरीके से आकर भारत में प्रवेश कर जाती। तो दोस्तों 1 जून को लगभग मैंने बताया केरल की में आके ये प्रवेश करती, केरल के तट से टकराती और भयंकर बारिश करती और बिजली भी कड़कड़ाती, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती। तो यहाँ से होती हुई देखो इधर क्या है, ये याद रखना अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। भारत के इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरब सागर। और यहाँ से देखो जब ये मानसून यहाँ आकर टकराता तो कुछ हिस्सा इसका ऊपर को इस तरीके चला जाता और यहाँ से होते हुए ये गुजरात और तुम्हारा राजस्थान वहाँ पर जाकर बारिश करता। लेकिन मानसून की पवन का कुछ हिस्सा इस तरीके से पार करता हुआ बंगाली खाड़ी में प्रवेश करता। बंगाली खाड़ी से प्रवेश करके यहाँ पे देखो क्या है, म्यांमार। इधर एरिया में क्या है, म्यांमार। म्यांमार की अराकान की जो पहाड़ी है उनसे टकरा कर फिर वापिस होता और जो इधर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया वहाँ पे जाकर भयंकर बारिश करता। जैसे तुमने अभी सुना होगा कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया यहाँ पर अच्छी बारिश हो रही, लेकिन हमारा जो उत्तर भारत वाला इलाका यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही। अब देखते क्यों नहीं हो रही। देखो जब ये मानसून यहाँ पर प्रवेश करता तो बहुत तेजी से आता, बहुत ही ज़्यादा तेजी से यहाँ पर आकर बहुत तेजी से प्रवेश करेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही इसकी बारी आती है उत्तर भारत में प्रवेश करने की, इसकी स्पीड रुक जाती, कहीं कहीं पर ये बिल्कुल रुक जाता। इस बार क्या हुआ कि देखो 30 मई को भारत में, 30 मई को केरल में आकर मानसून टकराया, लेकिन अच्छे से टकराया, बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन बाद में जाके रुक गया। इस वजह से आईएमडी ने ये कहा था कि इस बार मानसून थोड़ा जल्दी आ गया। लेकिन मानसून तो जल्दी आ गया लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया और इस वजह से अभी ये केवल बंगाल और बिहार का जो पूर्वी इलाका वहां पे जाकर ये अटक गया और अब धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। आईएमडी के द्वारा ये बोला गया कि जून के आखिर में, ये जो जून का महीना चल रहा है इसके आखिर में लगभग पूरे भारत में ये क्या होगा, मानसून फैल जाएगा और भयंकर बारिश इस बार होने वाली, यानी कि जो औसत बारिश होती उससे भी 106 गुना ज़्यादा हो सकती। एक चीज़ अभी अपने दिमाग में डाल लो, अगर मानसून लेट आ रहा, ये जल्दी आ रहा, इससे इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बारिश कैसे होगी, बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर मानसून जल्दी आ गया तो ये नहीं कह सकते हम कि बारिश ज़्यादा होगी इस बार,
यह मानसून अगर लेट आया तो भी नहीं कह सकते कि मानसून मतलब बारिश कम होगी, इससे इसका कोई लेना नहीं है। लेकिन एक चीज़ है ला नीनो, अगर ला नीनो वाली कंडीशन बनती, वीडियो बना रखी देख लेना ला नीनो क्या होता, ला नीनो वाली अगर कंडीशन बनती तो उस साल भारत में बारिश बहुत ज़्यादा होती। तो इस बार क्या है, ला नीनो वाला साल है, तो इस वजह से IMD के द्वारा ये बोला गया था कि बारिश इस बार क्या होगी, औसत से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों अभी क्या है, ये बंगाल में एक्टिव है, इसके बाद अभी इसने धीरे धीरे बढ़ना भी शुरू कर दिया, कुछ राज्यों में भी बारिश होनी भी शुरू हो गई, उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों में बारिश हुई। इसके बाद ही इस तरीके से होता हुआ ये जो अरब सागर से होती हुई है इसकी मानसून की शाखा गई थी, इससे जाकर यहाँ पर आ गई, मिल जाता फिर और अच्छे से फिर पूरे भारत में बारिश होती। आई होप तुम अब समझ गए होंगे कि मानसून भारत में कैसे प्रवेश करता, और जो इस तरीके से ये मानसून आता तो इसे क्या बोलते हैं हम, दक्षिण पश्चिमी मानसून। देखो अगर तुम इसे इस तरीके से करो, इधर क्या है ईस्ट, क्या है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो गया दक्षिण, ये क्या हो गया पश्चिम। तो यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा दक्षिण, ये वाला पश्चिम, तो मानसून इधर से प्रवेश करा तो क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। अब तुम्हारी ये भी समझ में आ गया होगा, पेपर में प्रश्न पूछा जाता कि भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती, तो दक्षिण पश्चिम मानसून याद रखना, पूछा जा सकता। और बस यही था आज का लेक्चर। अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो लाइक करना, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि क्या समझ में नहीं आया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।